हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। तो दोस्तों, इसमें मैं संभावित आंसर बताने वाला हूं, तो सभी अपने अपने सेट से मिलान कर ले ये आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो ये देख लो, इस श्रृंखला को देखो, ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा 6। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, PID। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है, तो सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 6 9 3 4 7 2 5 8। अगला प्रश्न, एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालनी चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5, बी। अगला प्रश्न, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए 1 2 3 और 4 में से उन बॉक्सों का चयन कीजिए जिनमें कागज़ की शीट दी गई है, ए से बनाया जा सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, 1 3 4, 1 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं 8, a/b का स्क्वायर x - 1 इज इक्वल टू a/b x - 3। तो x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2। यहाँ हल किया हुआ है, इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये पूछा है कि किस शब्द का अर्थ एप्पल जूस हो सकता है, तो यहाँ मोगापोट, ए इसका आंसर हो। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसका आंसर होगा डी, ओ आएगा। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 48। एक निश्चित कुड़ भाषा में यहाँ दिया गया है, तो निम्न में से कौन सा भाषा में ईज को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा सी, टोड। अगला प्रश्न, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए बच्चों की आयु 50 वर्ष है, सबसे छोटा बच्चा की क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 वर्ष। यदि यहाँ दिया गया है सिंबल, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, सी इसका आंसर होगा। यहाँ देखते हैं, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीके से क्रमांकित किया जाता है जिसमें एक अंक 2 4 और 6 के आसन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो इसका आंसर होगा सी, 3 5 के आसन्न है। अगला प्रश्न देखें, इसका आंसर हो जाएगा 1, ए इसका आंसर होगा आई। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाड़ी, सी इसका सही आंसर होगा। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 54। क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित 5 विकल्पों में से
तीन आकृतियां का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 5। 6 सदस्य ABCDE और एफ के परिवार हैं। तो इसका आप क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका आंसर होगा बी बेटी। अगला प्रश्न, प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, नीचे दी गई जानकारियों से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी 1 और 2 दोनों उत्तर के लिए आवश्यक हैं। 25वां, 5 लड़के ABCD और E और 4 लड़कियां PQRS। तो R सदस्यों में से एक है, तो टीम में अन्य सदस्य क्या होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को जोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। श्रृंखलाओं में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, दी गई चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 36। उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। तो इसका आंसर होगा डी। नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर होगा सी। हिंदी का देखते हैं। उच्चारण अवयवों में निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं लिपि। डी इसका आंसर। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, सुकोधन। सी इसका आंसर होगा। जिसे किसी से लगाव न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ABC। निर्लेप, अलिप्त, निर्लिप्त। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यह सहानुभूति। सी इसका सही आंसर होगा। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। तो इसमें संयोजक वाक्य क्या है। तो इसलिए बी संयोजक वाक्य है। अगला, उचित संबंध बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चिलबिलैया करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का हाथ अवश्य मोड़ आता है। तो इसका आंसर होगा सी, ए बी दोनों सही। देख लो यहाँ। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जोड़िए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला, पुनर्वलोकन में प्रत्यय है। तो इसका आंसर होगा डी, पुनर। ये देख लो, ये सेट डी का इंग्लिश का है। तो आंसर आप मिलान कर सकते हैं। पहला ये 91 का हो जाएगा सी, 92 का बी, 93 का डी, 94 का होगा सी, 96 का हो जाएगा बी और 98 का ए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी इसमें हम देंगे।